शैलेंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री ट्यूटर, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर में हम लोग बॉन्डिंगल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन के तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। इस टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीन कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को हम एक टेबल के माध्यम से इसके s कैरेक्टर, इसकी जियोमेट्री, इसका बॉन्ड एंगल, इसका नंबर ऑफ अनयूज्ड ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें 1s 1p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, 2 जो ऑर्बिटल्स होते हैं अनयूज्ड होते हैं, 180 बॉन्ड एंगल होता है, जियोमेट्री इसका लीनियर होता है और यस कैरेक्टर जो होता है 50% होता है। ठीक है, sp2 में यही होता है, 1s का होता है, 2p का यूज होता है, 1 ऑर्बिटल अनयूज्ड होता है। उसके बाद 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, ट्रायगोनल प्लानर इसकी जियोमेट्री होती है, 33.33% इसका एस कैरेक्टर होता है। sp3 में 1s और 3p ऑर्बिटल्स यूज होता है, कोई भी ऑर्बिटल इसमें बचा नहीं रहता है। 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है और यस का जो कैरेक्टर होता है वो 25% होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यस का कैरेक्टर यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम चलने पे कम होता जा रहा है। 50% है, फिर 33.30% है, फिर 25% है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वह पी का कैरेक्टर इसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ p1 है, यहाँ p2 है, यहाँ पे p3 है। तो हम देखेंगे कि जो यस का कैरेक्टर है यही इसके बॉन्ड एंगल को डिपेंड करता है। अब यहाँ देखना है कि यस का कैरेक्टर अगर घटता जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल होता है वह बॉन्ड एंगल यस के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। जो यस का परसेंटेज यहाँ पे हम देखेंगे, यस यानी कि यहाँ 25% है तो 109.5 डिग्री है, यहाँ पे 33 पॉइंट है तो 120 डिग्री है। sp में 50% यस कैरेक्टर है तो 180 डिग्री है, यानी कि जो यस का परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वह बढ़ता जाएगा। बॉन्ड लेंथ, सेकेंड हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब बॉन्ड लेंथ के लिए हमें पता है कि जो यस होता है, यस की जो जियोमेट्री होती है वो सर्किल होती है, पी जो होता है वह डम्बेल शेप में होता है। तो जो सर्किल होता है यह न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, जबकि जो डम्बेल होता है वह न्यूक्लियस से दूर होता है। इसलिए जो यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वह कम होता जाएगा। तो इस आधार पर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे यहाँ पे कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है, यह जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वह यस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ठीक उसी तरह बॉन्ड लेंथ भी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यस का जो कैरेक्टर है जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ क्यों रहा है? यह जो है यह sp3 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यस का कैरेक्टर 25% होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यस का जो कैरेक्टर होता है 33.33 होता है। यहाँ पे sp होता है जिसमें यस का कैरेक्टर 50% होता है। तो हम देखेंगे कि जब यह 25% होता है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि 33 पॉइंट यानी इससे जब बढ़ रहा है 25% से 33.33% यानी बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो जा रहा है। फिर यह 50 हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम हो रहा है, यानी कि जो यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वह कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो होता है,
अब यह डिपेंड करता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। जैसा कि हमें पता है कि जो यस और पी होता है, इसमें यस का कैरेक्टर 50% होता है। यस का कैरेक्टर 50% है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो बॉन्ड जितना छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि sp3 है, sp3 में यस का 25% कैरेक्टर होता है। 25% जब कैरेक्टर है तो 104 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है। लेकिन sp2 यानी कि जो यस का कैरेक्टर ज्यादा हो गया, यानी 33.33 हो गया, यानी उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वहां पे हमें यस का कैरेक्टर बढ़ेगा। यस का कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जो जो यस का कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 106 किलो कैलोरी देना पड़ेगा। लेकिन जब sp हम देखेंगे कि 50% यस कैरेक्टर है, बॉन्ड बहुत छोटा हो गया, 100 जब 50% कैरेक्टर होता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 121 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है और बॉन्ड एंगल है, यह सब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ही प्रभावित होता है और उसी के आधार पे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए